अब पिताजी आत्मा के रूप में मुझसे बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब समय आएगा तो हम सभी मोक्ष पाएंगे। ललित के पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। डायरी में आत्मा के निर्देश पर योग, क्रियाएं और यहां तक कि मृत्यु की तारीख भी लिखी गई थी। पुलिस को कुछ और फुटेज मिले। 15 दिन पहले घर में अजीब सी लकड़ियां, रस्सियां और एक मचान जैसी चीजें लाई गई थी। सीसीटीवी में ललित अकेला हर चीज की व्यवस्था करता दिखा। मगर ट्विस्ट तब आया जब जांच अधिकारी को पता चला कि ललित कई साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद कुछ महीनों तक बोल ही नहीं पाया था और उसी दौरान उसने पिताजी की आत्मा से बातचीत शुरू की थी। पड़ोसियों ने बताया कि घर में अक्सर कोई अजीब सी मंत्रोच्चारण जैसी आवाजें आती थीं और कई बार खिड़कियों पर नीले कपड़े टंगे होते थे, जैसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान की तैयारी हो। क्या ये सचमुच आत्मा का आदेश था या ललित का मानसिक भ्रम? क्या वाकई सबने स्वेच्छा से ये किया या किसी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? अब 10 साल बीत चुके हैं, पर बुराड़ी का वो घर आज भी बंद है। लोग कहते हैं रात में वहां से फुसफुसाने की आवाज आती है। कई लोग बताते हैं कि खिड़की से कभी कभी नीली रोशनी झलकती है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। शायद आत्माएं वाकई मार्गदर्शन करती हैं, या फिर कभी कभी साया हमारा अपना ही होता है। ये कहानी 2012 में दिल्ली के एक सच्चे अनसुलझे केस से प्रेरित है, जिसमें एक सीधी सादी फैमिली की जिंदगी एक रहस्यमय मोड़ लेती है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में वर्मा परिवार रहता था, 11 सदस्य, 3 पीढ़ियों के साथ। मोहल्ले में सभी उन्हें आदर्श परिवार मानते थे। सब कुछ सामान्य था, जब तक एक दिन सुबह पड़ोसी ने वर्मा हाउस का दरवाजा खुला देखा। अंदर का दृश्य किसी डरावने सपने से कम नहीं था। घर के 10 सदस्य छत की बालकनी में लटके हुए थे और एक बुजुर्ग महिला मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। मीडिया ने इसे सामूहिक आत्महत्या करार दिया, लेकिन कुछ चीजें मेल नहीं खा रही थीं। जांच के दौरान पुलिस को एक पुराना रजिस्टर मिला, जिसमें किसी ललित नामक सदस्य की लिखावट में 11 सालों तक हर दिन की डायरी लिखी गई थी। हैरानी की बात ये थी